तो ऐसे हम लोगों को भी इस लड़ाई में कई महिलाओं को भी आगे आना पड़ेगा। समय तो किसी के पास भी नहीं है, लेकिन समाज के लिए आहुति देनी पड़ेगी। तब जाके हम जागरूक होंगे तो हमारा समाज जागरूक होगा। अभी तो बहुत सी शिक्षित महिलाएं भी जागरूक नहीं है। हमारे ग्रुप की बात करूं मैं तो 200-250 महिलाएं ने, लेकिन क्या निकलती है घर से? सभी नहीं निकलती है। पहले तो आपको अपने आप से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, खुद से लड़ना सीखो। जब तक तुम खुद से लड़ना नहीं सीखोगी तब तक तुम समाज से भी नहीं लड़ पाओगी, किसी से भी नहीं लड़ पाओगी। इसलिए सबसे पहले अपने आप से लड़ना सीखो, अपने खुद के लिए समय निकालना सीखो, तब जाके तुम समाज के लिए समय निकाल पाओगे। अब मैं अपनी शिक्षा व्यवस्था की बात करूं। शिक्षा व्यवस्था की बात करूं तो शिक्षा में भी असमानता है। आज साक्षरता 2011 की बात करूं तो साक्षरता में पुरुष की दर 80% है और महिलाओं की क्या दर है साक्षरता की? 60%। तो वहां भी असमानता है। बेटा और बेटियों में शिक्षा के क्षेत्र में भी भेदभाव किया जाता है। बेटियों को यह कहकर घर में बिठाया जाता है कि तेरे को तो दूसरे घर जाना है, दूसरों के घर जाना है, तू पढ़कर क्या करेगी? तू घर का काम कर, घर का काम सीख, तेरे को पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। यह कहकर हमारी बेटियों को घर में काम करवाया जाता है। डगरामा मोकलेती हूँ, पानी भरवा मोकले, वाहेदा न खाड़े, अनसोरा ने के जा तू भण। ते सोरो कहां तो पैदा था, सोरी के नहीं वाटे पैदा थे, બધા એક વાટે पैदा थे। ते भेदभाव नहीं करवा, सोरा सोरी ने बराबर पढ़ाई करवाओ। फिर मैं बात करती हूँ हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है। हमको प्रकृति ने तो स्त्री और पुरुष को एक दूसरे के पूरक बनाया है। स्त्री और पुरुष को एक दूसरे के पूरक बनाया है, लेकिन हमको हमारी किताबों में जो सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था क्या है? औरत बर्तन मांजती, झाड़ू निकालती, हमने तो मुझे बात करी घटी दवाई, और पुरुष શું કરે? ખાટલે બહીને ભૂકો પીવે। તે હેવી આપણી સમાજની વ્યવસ્થા તેવું કિતાબોમાં બી સપાઈ ગયું। તે ત્યું બધાય ભણ્યો, હું ભણ્યો। औरत काम करेगी और पुरुष बैठेगा। वो भी काम करते हैं, हम महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है, पुरुष के समान ही काम करती है। लेकिन हमको विलोम बताया गया, पुरुष का उल्टा महिला बताया गया और महिला का उल्टा पुरुष बताया गया। लेकिन हम विलोम नहीं है, हम कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, पुरुष के समान काम करते हैं। हम विलोम नहीं है। हमको माँ प्रकृति ने एक दूसरे के पूरक बनाए हैं, पुरुष के समान बनाए हैं। हमको भी हमने बात करते लियो तो હું બયર हमने चित्री कहते ली 3 वागे ने उठी ने घटी दवा। आदमी उठे 3 वागे ने उठे। हाँ, आपू पानी भरीने लावी, માંદિયો પડ્યો હોય, ખાટલામાં પડ્યો હોય तो भी आपू माथे गोळू तो की लावी। आदमी एमने कहे तू मांदी से तू मत जा, हूं जा, क्यों के हूं केवो जा, हूं लाजी नहीं मरी जाऊंगा, पानी भरवा जामते। ते अपन है ना कंधे से कंधा मिलाकर पुरुष का साथ देते हैं। पुरुष से 2 कदम इसलिए हम रहते हैं क्योंकि हमारे संस्कार है, हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया कि हमको 2 कदम पुरुष से पीछे रहना है। वो भी इसलिए पीछे रहना है, कल उठा के अपने पति पे मान लो कोई सी विपदा आ जाए, कोई सी आपदा आ जाए, या कोई ऐसी परिस्थितियों से वो जूझ रहा हो तो उसको हम पीछे से थाम सके, उनको हम गिरने ना दें। इसलिए हमारे संस्कारों में है कि हम 2 कदम पीछे रहें। लेकिन हमारे संस्कार ही हमारे दुश्मन बन गए हैं।
हमको तो पढ़ाई में भी वो सिखाया, विलोम बना दिया। फिर मैं बात करूं कहा से किसान को कैसा बताया, क्यों खेत में काम करे, खेत में पकाड़े, उत्पादन करना, अन्नदाता कहलाता वो। मतलब भगवान से भी ऊंचा दर्जा प्राप्त है किसान को, क्योंकि वह खेतों में अन्न उगाता है जिसको खाकर सब जीते हैं। लेकिन उसको फटे पुराने कपड़े में जर्जर शरीर सा चित्र बताते कैसे किसान है। और जी फॉर जेंटलमैन, सूट बूट वाला आदमी, टाई सूट वाला, उसको जी फॉर जेंटलमैन बताया, मतलब बहुत बड़ा आदमी बताया। जबकि वो क्या करता है, कमाता तो किसान है, तब जाके तो वो जेंटलमैन है। लेकिन हमें ये नहीं सिखाया कि जितना सम्मान जेंटलमैन को देना चाहिए उससे कहीं ज्यादा सम्मान किसान को देना चाहिए, ये हमको नहीं सिखाया। तो अब ये सब सीखने की बातें हैं, ये अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन करने की बात है, इस पे हमको विचार करना पड़ेगा। मालिक का उल्टा नौकर बताया, नौकर का उल्टा मालिक बताया।